मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस का इकलौता ऐसा फंड जिसको अभी के समय में 5 स्टार की रेटिंग है, और वो फंड 3 साल का एवरेज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से भी ज्यादा है। फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस वैल्यू इंडेक्स फंड। जी हाँ, ये एक इंडेक्स फंड है। तो इसके अंदर जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की सबसे बड़ी एक तरीके से कमजोरी या प्रॉब्लम कह लीजिए कि भाई वो पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं वो कम रखते हैं और गिने चुने रखते हैं, जिसकी वजह से उनको फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो इस फंड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इंडेक्स फंड है और इंडेक्स के ऊपर पूरा बेस्ड है। लेकिन अगर आप इसकी रिटर्न्स की बात करें ना, तो ये अच्छे अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स को, म्यूचुअल फंड्स को, ETFs को, सबको बीट कर रहा है। क्योंकि 3 साल के एवरेज मैंने आपको बताया दिया 24.90% है। तो आज इसका रिव्यू करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म रिव्यू रहने वाला है, तो इसलिए एंड तक बने रहेगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाएगा। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड, और ये एक पैसिव मैनेज फंड है, मतलब इंडेक्स फंड है। अब कौन सा इंडेक्स है, कितने रिटर्न्स है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जो इसका डेटा है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कि क्यों इतना खास बना हुआ है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में क्यों है ये। 3 साल का एवरेज देख लीजिए, 24.90% है। ऑलमोस्ट 25% के आसपास का एवरेज है, वो भी इतने बुरे दौर में जब पिछले 2-2.5 साल से, करीबन 2 साल तो हो ही चुके हैं, क्योंकि सितंबर 2024 से मार्केट ने गिरना शुरू करा था और अब हम अगस्त 2026 में इकट्ठे हैं। तो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, मार्केट वहीं के वहीं पर है, बिल्कुल नहीं बढ़ी है। हमारा निफ्टी 50 ऑलमोस्ट वहीं पर है। तो तब भी 3 साल का एवरेज इसने 24.90% निकाल कर दे दिया है। इसके अलावा इसकी अगर आप रेटिंग देखेंगे तो देखिए 5 स्टार की रेटिंग है इसके अंदर, और NAV है 28 रुपए, करेक्ट 28 रुपए चल रहा है अभी के समय। इसके अलावा अगर रिटर्न्स वैसे देखें तो आप देख लीजिए, इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपके सामने। 3 साल का देख ही लिया आपने 24.90, 1 साल का करीबन अप्रॉक्स में मान लीजिए 14%, 6 महीने का हल्का सा नेगेटिव चल रहा है, 6.25% के आसपास, 1 महीने 3 महीने में 1%, और 1 महीने में 1.10%। मतलब कहने का ये है कि 1 साल का एवरेज तो काफी अच्छा है, लेकिन पिछले 2-3 महीने के अंदर जो रिटर्न है ज्यादा निकल कर नहीं आए हैं। क्योंकि आप देखिए पिछले 2 महीने से मार्केट ना बिल्कुल एक तरीके से 24,000 पॉइंट्स पर थमी हुई है, बढ़ के ही राजी नहीं है, वहीं पर फंसी हुई है। इस वजह से ये जो आपके पूरी प्रॉब्लम जो चल रही है, इस वजह से चल रही है, यही यहीं पर फंसा हुआ है। मार्केट थोड़ा सा बढ़ेगी तो ये रिटर्न निकालने दोबारा से शुरू करेगा, लेकिन एवरेज देखिए, एवरेज काफी अच्छा है। रिटर्न्स वगैरह ये जो बेंचमार्क देखिए, BSE 500 को अगर बात करूं, एग्जांपल के लिए BSE 500 से इसको ट्रैक करें, तो देखिए 3 साल का एवरेज BSE 500 का 12.5% से आसपास है। ये लगभग उससे काफी ज्यादा आगे है, काफी ज्यादा। 1 साल में भी देखिए BSE 500 5.25% है, और ये 13.93 है। 99.77% की हिस्सेदारी इक्विटी के अंदर है, और 30 स्टॉक्स है इसके अंदर। लार्ज कैप 77%, मिड कैप 18.39 और स्मॉल कैप 4.43% है। सबसे बड़ा सेक्टर है 39.82% फाइनेंशियल, उसके बाद 32.59% है एनर्जी, मटेरियल है 18.5%, और कंज्यूमर सेक्टर है करीबन 8% के आसपास आप मान सकते हैं। तो बड़े सेक्टर जो है ये 4 हैं, फाइनेंशियल, एनर्जी, मटेरियल और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इसके अंदर है सबसे ज्यादा हिस्सेदारी। तो सेक्टर्स वगैरह का जो चुनाव है, स्टॉक्स का जो चुनाव है, वो ये इंडेक्स के अंदर ही होता है। फंड मैनेजर कोई चुनाव नहीं करते इसके अंदर। अब चलते हैं इसके जो चार्जेस हैं और सब चीजें हैं, उनके ऊपर बात करते हैं कि भाई वो कैसे हैं। 22 अगस्त 2022 को लॉन्च हुआ था, और अब हम 22 अगस्त आने वाला है 2026 में, तो ऑलमोस्ट इसको 4 साल आप मान सकते हैं कि हो गए हैं। 4 साल का एवरेज देख लीजिए आप, 29.57% है 4 साल का एवरेज। 3 साल के एवरेज से ज्यादा तो 4 साल का एवरेज है, उससे आइडिया लगा लीजिए आप। 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था और मात्र 4 साल में 28 रुपए पे पहुंच गया है। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप देख लीजिए हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में जान लीजिए। देखिए, अगर आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत खिचड़ी पकी हुई है आपके पास, तो भैया अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना, चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। आप चेक करा सकते हैं हमसे, आप रिव्यू करा सकते हैं, उसकी रीबैलेंसिंग भी करा सकते हैं। चार्जेस आपके सामने है, 999 रुपये। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सारी सर्विसेज से यहाँ पे मेंशन है, आप उसका जो है फायदा उठा सकते हैं।
तो भाई चार्जेस वगैरह जो है मैंने पिछले 2-3 साल से 3 साल से लगातार सेम रखे हुए हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ाए हैं, जिससे कि हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए। रीजन वही है। अब आगे चलते हैं हमारे दोबारा से टॉपिक के ऊपर। बीएससी एनहेंस्ड वैल्यू टीआरआई इंडेक्स, ये इसका इंडेक्स है, ओपन एंडेड है, एक्सपेंस रेशियो काफी कम है 0.35%, 2219 करोड़ का इसका एयूएम है, और 500 रुपए से एसआईपी, 500 रुपए से लमसम, 15 दिन तक एग्जिट लोड इसका 1% है, 15 दिन के बाद किसी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड वगैरह भी नहीं है दोस्तों। तो भाई इस तरीके का सारा आपके सामने इसका अभी के समय में डेटा है, एक्सपेंस रेशियो है, चार्जेस है और रिटर्न है, सारा डेटा मैंने आपके सामने रखा है। कंक्लूजन कुछ ये है कि ये जो फंड है, इसका जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स के ऊपर ऊपर अगर आप देखेंगे ना, आपको बहुत कम फंड्स मिलेंगे, और ये जो इंडेक्स है इतना अच्छा रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है, पिछले 3-4 साल से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। रीजन वही है कि भाई चुनाव बहुत अच्छा है इसके अंदर। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि भाई इसके अंदर जो फंड मैनेजर है, इसके फंड मैनेजर कौन है, ये देख लीजिए। फंड मैनेजर मैं आपको दिखा देता हूँ, स्वप्निल पी माइकर जी हैं। तो उनका कोई ज्यादा डायरेक्ट रोल नहीं है, उनका काम है कि भाई जो भी इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स है उनको रिप्लिका करना है इस फंड के अंदर, बस। तो उनके गलत डिसीजन का, अच्छे डिसीजन का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वैसे ही फंड ठीक ठाक चल रहा है। बाकी जाते जाते भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा।